हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मगध डायनेस्टी को पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं मौर्य डायनेस्टी। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में किन किन सोर्सेस से पता चला है। तो सबसे पहला है हमारा लिटरेरी सोर्सेस, जिसमें सबसे फर्स्ट है अर्थशास्त्र, जो कि लिखी गई है चाणक्य, या चाणक्य को ही हम लोग दूसरे नाम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं एंड कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम का, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे इंडिका। इंडिका जो है वो लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन थे? जो कि एम्बेसडर था, राजदूत था अलेक्जेंडर का, ठीक है। थर्ड है महाभाष्य। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो पतंजलि कौन थे? तो राज पुरोहित थे शुंग डायनेस्टी के, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज मुद्रा राक्षस। फोर्थ वन इज मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त। नेक्स्ट है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र रिटन बाय भद्रबहु। ये सब हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे। एंड नेक्स्ट है कथा शरित सागर रिटन बाय सोमदेव। एंड नेक्स्ट है अष्टध्यायी रिटन बाय पाणिनि। अष्टध्यायी रिटन बाय पाणिनि, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा लिटरेरी सोर्सेस। एंड नेक्स्ट जो सोर्स है जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में पता लगता है तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो जिसमें पहला हम लोग देखेंगे अशोक के इंस्क्रिप्शंस, एंड सेकेंड अशोक के स्टोन एडिक्ट एंड 7 पिलर एडिक्ट ऑफ अशोक। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन, स्टोन एडिक्ट एंड 7 पिलर ऑफ अशोक, इन सब से हमें जो है वो मौर्य डायनेस्टी के अस्तित्व का पता चलता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, जिनका टाइम पीरियड था 323 BC टू 298 BC, ठीक है। ही वॉज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। इन्हें ग्रीक नाम भी दिया गया था, ग्रीक नेम भी दिया गया था इन्हें, जिसका नाम था सेंड्रोकॉट्स। तो इन्हें एक ग्रीक नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम कौन सा है? सेंड्रोकॉट्स। और ये नाम दिया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स जो है वो एक स्कॉलर थे। एंड नेक्स्ट है अनदर नेम वॉज एंड्रोकॉट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दो नाम दिए गए, एक ग्रीक नेम विच वॉज सेंड्रोकॉट्स जो कि विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया था, एंड अनदर नेम वॉज एंड्रोकॉट्स जो कि एरियंस या प्लूटार्क के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, उनका दो नेम तो हम लोग याद ही रखेंगे। नेक्स्ट है ही इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया भी कहा गया। ही मेक अ सुदर्शन लेक। इन्होंने एक सुदर्शन लेक बनवाया इन गिरनार हिल गुजरात, ठीक है। सुदर्शन लेक बनवाया, कहाँ पे बनवाया? तो गुजरात के गिरनार हिल में। एंड ये सुदर्शन लेक जो है इसे पहली बार रेनोवेट किसने कराया था? पहली बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्र दमन ने, जो कि शक वंश से बिलोंग करता था। एंड इसके बारे में हमें पता किस सोर्स से चलता है? तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है कि सुदर्शन लेक को पहली बार रेनोवेट कराया था रुद्र दमन ने, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो पहला और लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे हम लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड रेनोवेशन सुदर्शन लेक का किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर, लास्ट सबसे महानतम शासक माने जाते हैं, उन्होंने सेकेंड रेनोवेशन कराया था सुदर्शन लेक का। और ये भी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है, जो कि फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। एट 305 BC इन्वेजन ऑफ सेलुकस निकेटर। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में सेलुकस निकेटर का इन्वेजन होता है, और जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेलुकस निकेटर था कौन? तो अलेक्जेंडर का ही वो आर्मी चीफ हुआ करता था, ठीक है। तो सेलुकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हारने के बाद इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। तो आइए देखते हैं उस ट्रीटी में क्या था। सेलुकस निकेटर गेव काबुल, कंधार, हेरत एंड जैद्रोशिया टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेलुकस निकेटर ने काबुल, कंधार जो भी वो जीतता हुआ आया था, जैसे काबुल, कंधार, हेरत एंड जदरोसिया, ये सारी की सारी जो प्रोविंस थी वो सब किसे दे दिया?
चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य मैरी सेल्यूकस निकेटर डाउटर नेम हेलेना, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की ही डाउटर जिसका नाम था हेलेना उसे शादी कर ली। एंड थर्ड है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो कि एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, इसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपने ही राजदूत जो कि मेगास्थनीज था उसे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा अपनी बेटी हेलेना के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य गेव 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर इन रिटर्न। जब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने जीते हुए उतने सारे राज्य दिए एंड अपनी बेटी की भी शादी करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से, तो बदले में चंद्रगुप्त मौर्य का भी सेल्यूकस निकेटर को कुछ देना तो बनता था, तो उसने 500 एलिफेंट्स जो है वो सेल्यूकस निकेटर को दिए। ठीक है। नेक्स्ट है एट 300 BC चंद्रगुप्त मौर्य ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट जैन काउंसिल, जिसमें जैन धर्म जो है वो दो पार्ट में बट गया था। पहला था श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो ये हम लोग जैनिज्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट 300 BC चंद्रगुप्त मौर्य वेंट टू श्रवण बेनगोला विथ भद्रबहू। ये भी हमने जैनिज्म में देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, तो वो भद्रबहू के साथ श्रवण बेनगोला जो कि कर्नाटक में है वहां चले गए थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे एट 298 BC ही डाइड बाई संलेखना एंड संथारा। स्टारवेशन के कारण जो डेथ होती है उसी को हम लोग संलेखना या संथारा कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी जैनिज्म में पढ़ चुके हैं। एट द एज ऑफ 25 ईयर ही किल्ड धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन के 25वें साल में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की मृत्यु कर दी थी, उसे मार दिया था, जो कि नंद डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करता था। उसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका सक्सेसर बना बिंदुसार, जो कि उन्हीं का बेटा हुआ करता था, जिसका टाइम पीरियड था 298 BC टू 272 BC। ठीक है। तो ये वह सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड उसकी माँ का नाम था दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा। एंड अदर नेम जो था बिंदुसार का वो था सिंहसेन एंड अमित्रघट। एंड ग्रीक नेम ऑफ बिंदुसार वॉज अमित्रोचेटस। एंड बिंदुसार की 16 वाइफ थी, इन विच फेमस वाइफ वॉज धर्मा एंड शुभदांगी। उसी का बेटा था अशोक। ठीक है। 16 वाइफ में से सबसे फेमस वाइफ जो थी उसका नाम था धर्मा एंड शुभदांगी, जिसका की बेटा था अशोक। अकॉर्डिंग टू बुद्ध लिटरेचर ही हैड 101 सन। First was Shushim and second was Ashok, and Susim was the governor of Takshila and Ashok was the governor of Ujjain। बुद्ध ग्रंथों के हिसाब से बिंदुसार के 101 सन थे, जिसमें पहला जो बेटा था उनका बड़ा बेटा वो था सुशीम, जो कि तक्षशिला का गवर्नर था, एंड सेकेंड अशोक, जो कि उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था एट द रूलिंग पीरियड ऑफ बिंदुसार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। तो बिंदुसार के ही रूलिंग पीरियड में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ये किसके द्वारा किया गया था? तो कीचक के द्वारा। तो सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा इसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सुसीम असफल रहा, उससे कंट्रोल नहीं हो पाया तक्षशिला का रिवोल्ट। तो सेकंड में उसने अशोक को भेजा, जिसने काफी अच्छे तरीके से उस रिवोल्ट को कंट्रोल किया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिंदुसार के ही शासनकाल में दो फॉरेन एम्बेसडर बिंदुसार के कोर्ट में आते हैं, जिसमें पहले का नाम था डायमाकुस एंड सेकेंड वॉज डायोनिसस। डायमाकुस वॉज फ्रॉम सीरिया, ये सीरिया से आया था, एंड डायोनिसस जो था वो इजिप्ट से आया था, मिस्र से आया था। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि सीरिया जो है ना वो मोस्ट अशांत देश है। तो बिंदुसार ने डायमाकुस से 3 डिमांड किए थे, पहला स्वीट वाइन्स का, सेकेंड ड्राई फिग्स का, एंड थर्ड फिलोसोफर का। जिसमें से उसने स्वीट वाइन्स तो भेजे, ड्राई फिग्स भी भेज दिए, लेकिन उसने फिलोसोफर नहीं भेजा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे भी हम लोग जानेंगे। बिंदुसार वाज द फॉलोवर ऑफ अजीवक कम्युनिटी। तो बिंदुसार किसे फॉलो करता था? अजीवक कम्युनिटी को मानता था। एंड बिंदुसार डाइड एट 272 BC। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 272 BC में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अशोक के बारे में, जो कि बिंदुसार का ही सक्सेसर एंड उसका बेटा था। तो अशोक का टाइम पीरियड जो है वो था 269 BC टू 232 BC। ये एक बहुत ही महानतम शासक माना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ही किल्ड हिज 99 ब्रदर एक्सेप्ट टिश विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की मृत्यु की, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था टिश विद द हेल्प ऑफ राधा गुप्त की मदद से।
तो उसने इसलिए मृत्यु की अपने 99 भाइयों की, क्योंकि अयोग्य होते हुए भी बिंदुसार जो है वो सुशीम को अगला सक्सेसर बनाना चाहता था। बट उससे ज्यादा योग्य जो था वो अशोक था, जिसने तक्षशिला का भी रिवोल्ट को कंट्रोल किया था, जो कि सुशीम नहीं कर पाया था। तो इसलिए इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। एंड ही वॉज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, एंड ये एक महानतम शासक भी माना जाता है मौर्य एम्पायर का। सोर्स टू नो हिज नेम, इसके नाम के बारे में हमें किस सोर्स से पता चलता है, तो चलिए देखते हैं। पहला है मस्की इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग को मस्की इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक वर्धन भी था। सेकंड, गुर्जर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय अशोक राजा भी था। अशोक हैड 2 वाइफ, अशोक की दो बीवी थी, पहली महादेवी एंड सेकंड कारुवाकी। तो अशोक एंड महादेवी से उसे एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, एंड एक बेटी जिसका नाम था संघमित्र। महादेवी जो है वो उज्जैन की ही प्रिंसेस हुआ करती थी, एंड अशोक जो है वो अपने बेटे और बेटी दोनों को, महेंद्र एंड संघमित्र, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज्म, क्योंकि ये बुद्ध धर्म को फॉलो करता था। इसीलिए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोक जो है वो महेंद्र एंड संघमित्र को श्रीलंका भेजा था विथ टिस, जो कि इसका एक भाई था जिसे इसने नहीं मारा था। तो उसी के साथ अशोक जो है इन दोनों को भेजता है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी सेकंड वाइफ के बारे में, जिसका नाम है कारुबाकी। तो इससे अशोक का एक सन था जिसका नाम था कुणाल, एंड इसी का बेटा था जिसका नाम था दशरथ। ठीक है, तो ये अशोक का ग्रैंडसन हुआ दशरथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलिंग वॉर। कलिंग जो है वो अभी के प्रेजेंट उड़ीसा में ही कलिंग हुआ करता था, एंड कलिंग वॉर जो है वो अशोक के लाइफ का लाइफ चेंजिंग वॉर था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्स इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, खारवेल जो कि छेदी वंश से बिलोंग करता था, तो इसी के द्वारा लिखा गया इंस्क्रिप्शन था हाथी गुम्स इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त कलिंग का जो राजा था वो नंदराज था। ठीक है, कलिंग का कैपिटल कहाँ था, तो तोशली, तोशली वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग। एंड रीजन क्या था कलिंग वॉर का, तो अशोक अटैक ऑन कलिंग टू गेट एलिफेंट्स, अशोक सिर्फ हाथियों को पाने के लिए कलिंग पे अटैक किया था, तो रीजन एलिफेंट्स था। ठीक है, इसी वॉर के बाद अशोक का जो लाइफ है वो चेंज हुआ, एंड उसने शस्त्रों को त्याग कर अहिंसा को अडॉप्ट किया, एंड अशोक गेट टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म बाय उपगुप्त या निग्रोध। एंड अशोक को बुद्धिज्म के बारे में बताया गया किसके द्वारा, तो निग्रोध एंड उपगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आफ्टर कलिंग वॉर अशोक एडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो कलिंग वॉर के बाद ही अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया। अशोक धर्म परिवर्तन बाई मोगलीपुत्र तिष्य, तो अशोक का धर्म परिवर्तन किसने करवाया था, मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, हु डिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट कौन था, मोगलीपुत्र तिष्य ही था। ठीक है, जो कि अशोक के द्वारा तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया गया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी बुद्धिज्म में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन द 10th ईयर ऑफ हिज रूलिंग पीरियड ही विजिटेड बोध गया। तो अशोक अपने शासन काल के 10वें साल में जो है वो बोध गया विजिट करता है, एंड अपने शासन काल के 21वें साल में जो है वो लुम्बिनी, जो कि बर्थ प्लेस था सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का, वहां विजिट करता है, एंड लुम्बिनी को वो टैक्स फ्री कर देता है। ठीक है, ये हमें किस सोर्स से पता चलता है, तो रोमन देई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, एंड अशोक फाउंड अ सिटी नेम्ड श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है वो पूरा का पूरा शहर ही किसने बसाया था, अशोक ने। ठीक, इन हिज रूलिंग पीरियड अशोक प्रोहिबिटेड एनिमल सैक्रिफाइस। तो अशोक ने अपने रूलिंग पीरियड में जानवरों की जो बलि दे दी जाती थी उस वक्त, उसे भी उसने रोका। ही बिल्ट सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश एंड दामेक स्तूप इन सारनाथ यूपी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे हम लोग याद रखेंगे कि अशोक ने सांची स्तूप कहाँ बनवाया, मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्तूप में उसका नाम है, एंड दामेक स्तूप बनवाया यूपी के सारनाथ में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है अशोक वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुणाल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है वो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन में आते हैं, जो कि खरोष्टी या ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दिस इंस्क्रिप्शन फर्स्ट रीड बाय जेम्स प्रिंसेप, और अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए इन 1837। एंड अशोक के 14 स्टोन एडिक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, एंड 7 पिलर एडिक्ट के बारे में भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अशोक के टोटल 14 स्टोन एडिक्ट हैं, बट हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टोन एडिक्ट।
जिसमें लिखा है ऑल चिल्ड्रेन आर लाइक माई चाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो फर्स्ट स्टोन एडिक्ट में अशोक ने क्या लिखा है, तो ऑल चिल्ड्रेन्स आर लाइक माई चाइल्ड, ठीक है, जितने भी चिल्ड्रन हैं वो उसके अपने चाइल्ड की तरह हैं, बच्चे की तरह हैं। एंड सेकंड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में लिखा है, तो ही मेड अ नेशनल पार्क, भारत के इतिहास में सबसे पहला वो शासक अशोक ही था जिसने नेशनल पार्क बनवाया था, ठीक है। सेकेंड स्टोन एडिक्ट में है वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन, उसने सिटीजन के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए उसके बारे में है। एंड ह्यूमन एंड वेटनरी मेडिकल फैसिलिटीज, ह्यूमन के साथ साथ जानवरों के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराया उसके बारे में है, ठीक है। थर्ड स्टोन एडिक्ट जो है वो रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिफ्थ हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म मिनिस्टर्स, धर्म मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टोन एडिक्ट 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट है अशोक का। ये काफी बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच वन इज लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोक। तो स्टोन एडिक्ट 7 जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टोन एडिक्ट है अशोक का, ठीक है। इसमें कंट्रोल ओवर माइंड एंड सॉल के बारे में है, अपने माइंड और सॉल पे कैसे कंट्रोल करें उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोन एडिक्ट 11 जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ धर्म विक्ट्रीज ऑफ अशोक, अशोक ने जितने भी धर्म युद्ध जीते उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टोन एडिक्ट 13 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में है कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कलिंग वॉर ये स्टोन एडिक्ट 13 में है। नेक्स्ट है स्टोन एडिक्ट 14 जो कि इंस्क्रिप्शन टू लीव अ रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अशोक के 7 पिलर एडिक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे पिलर और वो कहाँ से पाए गए एंड एट प्रेजेंट में अभी वो कहाँ पे है। तो सबसे पहला है हमारा टोपर पिलर जो कि अंबाला हरियाणा से पाया गया था, जिसे शिफ्ट किया फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ पे शिफ्ट किया? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरठ पिलर जो कि यूपी के मेरठ से पाया गया था एंड इसे भी शिफ्ट किया किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। एंड कहाँ पे? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये यूपी के कौशाम्बी से पाया गया एंड इसे अकबर ने शिफ्ट किया इलाहाबाद फोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सारनाथ पिलर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी के यूपी से मिला था एंड हमारा जो नेशनल सिंबल है वो सारनाथ पिलर से ही लिया गया है, हमारा जो नेशनल सिंबल अशोक है वो इसी पिलर से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांची पिलर, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लौरिया नंदनगढ़ पिलर जो कि बिहार के चंपारण जिले से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के भी किसी भी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामपूर्व पिलर, ये भी हमारे बिहार के चंपारण जिले से मिला है, बट इसे शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट रूलर जो है वो मौर्य डायनेस्टी का कौन सा था? तो बृहदत्त। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? बृहदत्त, जिसे मारा था उसी के आर्मी चीफ ने जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और यही पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक नई डायनेस्टी का स्थापना करेगा जिसका नाम होगा शुंग डायनेस्टी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए एंड आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।